A warm welcome to everybody listening to our podcast. Uh, we also welcome our guest speakers, Ms. Mamata, Ms. Purva, and Ms. Krupali, to this discussion. Uh, the Nipun Bharat talks about the three development goals that ensures holistic development of children in the foundational years. And in that, we see that socio-emotional component is a very crucial area. And going back to our previous discussion, Ms. Krupali also shared that when children are angry, they sometimes don't know how to express that anger, and words actually make all the difference. They find new words to express and communicate better, and that strengthens their socio-emotional development. And that really tells us how important reading is in a child's life. What is your take, Ms. Purva, on socio-emotional development of children, and how is the Mohalla Library actually meeting these ends? Yes, Shruti. Yes, I agree that socio-emotional development of children is important. They are essential for connecting with others. They help us manage our emotions, build healthy relationships, and feel empathy. Babies start learning this skill from birth. As soon as they began interacting with their people who care for them, they began to develop an understanding of feelings. For example, बच्चे जब बॉर्न होते उनमें ऑलरेडी इमोशन रहते। जब भी हम बड़े इन 3-4 मंथ हम लोग सामने से उनको स्माइल लेते तो बेबी सामने से हमें स्माइल लेता है। हम चुप बैठे तो वो जस्ट ऐसे आके दिखाते। तो उनमें से ऑलरेडी वो बॉर्न से आते हैं फीलिंग और वो एक्सप्रेस करते हमें देखते। तो सोशल इमोशनल स्किल हेल्प इन डेवलपमेंट जस्ट लाइक मेक अ फ्रेंड्स एंड कीप फ्रेंडशिप। वो बच्चों में ऑलरेडी आते हैं कि फ्रेंड्स कौन से बनाने और फ्रेंडशिप उनके साथ कैसे रखनी। गेन कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है और कॉन्फिडेंटली वो बात करते हैं। जैसे कि स्टेज फियर, बच्चों में स्टेज फियर ज्यादा रहता है। दूसरे के सामने के बात करने में डिफरेंट लगता है कि कैसे बात करें, उनके आंसर का कैसे जवाब दें। सोशल इमोशन उनकी डेवलप हो जाता है, तभी वो उनका फियर जाता है और वो कॉन्फिडेंटली उनके साथ बात करते। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी, वो अपना स्ट्रेस और एंजाइटी मैनेज करते। लर्न सोशल नॉर्म्स, मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन, वो अपना डिसीजन अप्रोप्रिएट लेते। जैसे कि किसी बच्चों को आफ्टर 10 के बाद उसको क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है और उसके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि नहीं तो साइंस साइड में जा, डॉक्टर बन, ये बन, पर वो अपने मम्मी पापा को या किसी को फर्मली बोल सकते कि नहीं आई एम इंटरेस्टेड इन द क्रिएटिविटी, सो आई विल गो टू द आर्ट साइड्स, या दे विल इंटरेस्टेड इन द बैंकिंग साइड, तो वो बैंकिंग साइड में जाके या क्रिएटिविटी में जाके अपना खुद का करियर बना सकते, तो वो अपना डिसीजन खुद ले सकते। रेजिस्ट नेगेटिव एंड सोशल प्रेशर, लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हम लोग को जब भी बोलते हैं कि अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताइए, तब हम लोग ज्यादा प्रेशर और ज्यादा इम्पोर्ट देते हैं कि वीकनेस को। हम लोग अपने वीकनेस के बारे में बात करते हैं, पर ये जो बच्चे वो ज्यादा करके दोनों इक्वालिटी बैलेंस करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। वो नॉट डिपेंड ऑन द वीकनेस। हम लोग ज्यादा बोलेंगे कि ये हमारा वीकनेस है, ये दैट, पर ये बच्चे वो दोनों इक्वालिटी करते हैं कि हाँ दिस इज माय स्ट्रेंथ एंड दिस इज माय वीकनेस। Gain awareness of what others are feeling. You can help in some points of your child in social-emotional development. That's like be a model. You are a role model of your child. Emotions and behaviors you want your child to show. Your child first teacher, and they look up to the रोल मॉडल। आप आपके बच्चे के फर्स्ट रोल मॉडल हो, आप अपने बच्चे की फर्स्ट टीचर हो। बच्चा जब भी आता है तभी उसके मुंह से फर्स्ट शब्द आता है कि मम्मी, आई, तो यू आर योर चाइल्ड एज अ फर्स्ट रोल मॉडल एंड फर्स्ट टीचर। बी अ रिस्पॉन्सिव टू योर चाइल्ड इमोशंस एंड बिहेवियर्स। रिस्पॉन्डिंग विल हेल्प टू डेवलप ट्रस्ट बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड। आप अपने चाइल्ड को रिस्पॉन्स दे दो और ऐसा ट्रस्ट बिलीव करो कि चाइल्ड आपके पास आके सब बातें खुली किताब की तरफ बताएगा। ऐसा ट्रस्ट बिलीव करो। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो कि जैसे व्हाट विल यू डू,
कि उसका आंसर उनका ओपनली आ जाएगा, एस और नो। यूज स्टोरीज to talk to your children about different social situation and how each person might be feeling. स्टोरीज बता के उनके साथ बातें करो तो उनके फीलिंग्स इमोशनली शेयर हो जाएंगे। बच्चों के साथ गेम की तरह से उनके साथ पढ़ाई लिखाई करो, उनके साथ बातें करो। टू टीच किड्स हाउ टू टेक टर्न्स विद द आइडिया विद द लूज शेयर मतलब बातें शेयर करो। फ्रेंड के साथ उनके साथ रैपो बिल्ड कीजिए। आस्क योर चाइल्ड क्वेश्चंस व्हेन दे आर अपसेट। दिस क्वेश्चन कैन बी अबाउट व्हाई दे आर अपसेट। आप अपने बच्चों के साथ बातें करो, उनको पूछो व्हाई आर यू अपसेट, आप क्यों उदास हो, मुझसे बात करो। आई एम योर फर्स्ट। मैं आपसे बातें करूंगी तभी आपको पता चलेगा। सॉल्यूशन नहीं निकलेगा पर हम लोग बातें करके कुछ तो इसमें से निकल पाएगा। Sit with your child. आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनके साथ बातें करिए, रिकमेंड आस्किंग द क्वेश्चन। पूरे दिन में क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, कुछ आपने कुछ किया, उसके साथ बातें करके या आप उनके साथ बोल सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो सोशल इमोशनल डेवलप करने के लिए हम लोग अपने बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं। यस, एंड वन मोर थिंग, जब भी हम बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं, जब भी बच्चे छोटे होते हैं, यानी हम बोलते हैं कि जब तक हम बच्चों का हाथ पकड़ के उनको स्कूल तक पहुंचाते हैं तो तब तक पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं। लेकिन आफ्टर सर्टन एज मीन्स फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड के बाद बच्चों की दूरियां चालू हो जाती है, यानी बच्चों के साथ रहने की जरूरत नहीं है, वो खुद बे खुद स्कूल में जा सकते हैं, आ सकते हैं। लाइक 9th-10th को तो कोई देखता ही नहीं है पेरेंट्स सम टाइम तो उस, और बाद में फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे हमारे साथ उनकी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं, उनका जो भी है जो अंदर की बात है वो हमसे बात नहीं करते हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, वो इश्यू हुआ। लेकिन पेरेंट्स खुद को नहीं देख रहे हैं कि वो उनके साथ कितना रैपो बिल्डअप है। जितना वो सीनियर जूनियर केजी में बच्चों के साथ है उतना ही वो 9th-10th स्टैंडर्ड के साथ अगर रहे तो ये जो चीजें हो रही है, यानी बच्चे मम्मी पापा के साथ शेयर नहीं कर रहे, वो बहुत कम हो जाएगी या फिर नहीं होगी। सो पेरेंट्स उनके साथ रैपो बिल्ड बचपन से लेके जब तक वो बड़े, यानी बड़े ऐसे नहीं, आफ्टर मैरिज भी मम्मी पापा की जरूरत लगती है बच्चों को, तो वो पेरेंट्स को समझना चाहिए। और जैसे ही पूर्वा ने बोला कि रोल मॉडल है या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चंस है, तो एवरीडे यानी चिट चाट में, खाना खाते समय वगैरह डेली में जस्ट एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो जिसका सवाल हाँ ना में होगा नहीं। ओनली उसमें ऐसे क्वेश्चन है ओपन एंडेड में कि आपका पूरा डेली रूटीन वो बच्चा आपको बता सके और उसमें से आप कैच कर सके कि वो सैड है या हैप्पी है या और कुछ इमोशन है, वो उनको भी पता चल जाएगा। Yes, actually, I mean, continuing on what Krupali said, it is really very difficult, for a parent to just ask an open-ended question at times on any one particular topic. So it becomes easier with the help of stories. So if they are just, picking up a character from a story or something and which the child is familiar with, and then put an open-ended question and then extend that question to the point where she wants to know more from the child, automatically the child starts communicating to the parent. Yes, I agree with the Krupali also. जब बच्चा छोटा रहता है तब हम उनको हक करते हैं, पर जब से बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं तब हम उनको बोलते हैं हाँ तू बड़ा हो गया, हक नहीं करने का। पर जब लड़की बड़ी होती है उसको जरूरत होती है अपनी मम्मी की बातें शेयर करने की, तो वो टाइम में हम क्यों ना उसको हक करें, उसके पास साथ मिल के बातें करें, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, हम तू मुझसे बात करती है। तो वो हमें रैपो बच्चों के साथ बिल्ड करना चाहिए और उनको हक करना चाहिए। तो वो टाइम में हम बोलते अभी तू बड़ी हो गई, मतलब समाज क्या सोचेगा, मैंने आपको हक कर दिया या आपके साथ मिलके बातें कर दी है एज अ फ्रेंड। पर हम वो टाइम में समाज की वजह से बातें करने की वो सोचते और हम बच्चों के साथ फ्रेंडशिप नहीं बना पाते। तो आप बच्चों के साथ फ्रेंडशिप, जैसे आप बचपन में बच्चों को आप बोलते हो हाँ मैं तुम्हारे पीछे हूँ, वैसे ही वो सेम सेंटेंस आप आगे जाके उनके सामने बोलो कि डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं आपके पीछे हूँ, जो मतलब मैं हमेशा आपके साथ रहूँ।
तो वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाए कि हाँ कि मम्मी पापा मेरे पीछे। आगे जाके बड़े होके उनको वो डिफिकल्टीज नहीं फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि मैं किसके साथ शेयर करूँ मेरी बातें, मेरी फीलिंग किसके साथ शेयर करूँ। मेरी मम्मी बोली है मैं कभी भी आ जाऊँ, मैं आपके पीछे हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो वो फीलिंग्स और शेयरिंग मम्मी के साथ हो सकती है, मम्मी पापा को तो। That is wonderful. And I think what all three of you have spoken about is that how stories, बच्चे के साथ जब हम stories पढ़ते हैं, that activity itself becomes a source of bonding between the parents and the child, because there's so much communication between them. As Mamta ma'am rightly said that, you know, we can ask questions to the child, we can ask open-ended questions, try to know more about the child's day. क्या हुआ आज स्कूल में, बच्चे को कोई फियर है क्या, कोई तकलीफ हो रही है क्या, एंड थ्रू स्टोरीज बच्चा भी इजीली ओपन अप हो जाता है, ज्यादा फ्रीली अपने बात को एक्सप्रेस कर पाता है. सो इट इज वंडरफुल हाउ स्टोरीज आर प्लेइंग सच अ क्रूशियल रोल इन अ चाइल्ड्स लाइफ. एंड पेरेंट्स को भी साथ में एक आउटलेट मिलता है बात करने के लिए, बिकॉज व्हाट वी हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड इज दैट बच्चे खुल के बात कर लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स हेजिटेट अ लॉट टू टॉक टू देयर चाइल्ड. एंड दिस strengthening of relationship that happens through books and through stories is what makes this whole process so wonderful. And the other point I really like that you shared is about self awareness. जब भी हम ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, ज़्यादा स्टोरीज पढ़ते हैं, वी बिकम अ लॉट मोर सेल्फ अवेयर, वी अंडरस्टैंड आवर स्ट्रेंथ्स, आवर वीकनेसेस बेटर, वी आर एबल टू इमोशनली रिलेट विद पीपल अराउंड अस, विच इज़ वेरी क्रूशियल. दिस एम्पैथी दैट वी टॉक अबाउट, दिस एम्पैथी दैट वी वांट टू कल्टिवेट इन चिल्ड्रन कैन बी डन वेरी इफेक्टिवली थ्रू बुक्स. And you know, lastly, I just want to know from all three of you about your experience of engaging with the community members and parents who are involved in this project, and those who are proactively taking an interest to read. Have you noticed any kind of shift in terms of the attitude or in terms of their perception about reading through this Mohalla Library project? Yeah, Shruti, like you said, first of all, because the parents had insisted that we need to start and do something like this, we had started the Mohalla Library. They used to always, you know, in Marathi they used to say Vatsal tar Vatsal. It means if you read, you're going to survive. So these were the words that were shared by the parents, and I am seeing a shift. Though I can say that it's too soon to really have like a total change in mindset, but gradually I can see like a very positive shift that is, you know, helping us run this library better. The parents, in fact, some of them have started going back to work, and hence, you know, they do not, some of them don't have time to give to the library as they had promised earlier. They themselves have found, you know, another alternative, another parent who is willing to do this. So, you know, they feel that the show must go on even if they are not, able to do it. So this is what I feel regarding this right now. Yeah, Mohalla Library has not only become an encouraging source for children, but also great source for other members like parents, siblings, grandparents. And for example, one of mother is यानी ऐसे बोलते हैं कि एक बाई शिकली तर सगळ्या कुटुंब शिकतं. तो लाइक दैट के एक औरत ने अगर बुक्स, यानी मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ औरत और ये, किसी ने भी बुक्स पढ़ा तो ऑटोमेटिकली वो बुक्स की स्टोरी कौन से ना कौन से वे से वो दूसरे अदर पीपल से शेयर करना चाहती है और करती है. तो उस वजह से उनकी जो आगे के, यानी जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, ऐसे लोगों को भी वो स्टोरी वाइज आगे का ज्ञान प्राप्त हो जाता है. एंड वन मोर थिंग के जब भी बुक्स हम मोहल्ला लाइब्रेरी से उनको देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूट्रिशन की बुक्स किसी के हाथ में आ गई और उसने पढ़ा, वो अपने खाने में अगर 2 चमचा ऑयल डाल रही है, सो आफ्टर दैट बुक रीडिंग उसको ही अंडरस्टैंड और शी अंडरस्टैंड कि बाबा इतना तेल हमारे लिए हानिकारक है. सो वो इतनी सी चीज भी बॉदर करती है जब भी वो तेल डालती है. अरे नहीं, हमने पढ़ा है कि इतना तेल नहीं, इतना ही क्वांटिटी हमारा पूरा दिन में जाना चाहिए. वो हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है. तो इसलिए उसमें ही हमें मोहल्ला लाइब्रेरी का बहुत बड़ा हाथ
यानी बहुत बड़ी खुशी है कि समथिंग इज अचीव वी आर। Yes, जैसे कृपाली एंड ममता आई एग्री, बट ममता मोहल्ला लाइब्रेरी स्टार्ट करने के बाद सब वर्किंग आवर्स, जो वर्किंग वुमेन्स है, वर्किंग मेंस है, उनको खुद का अपना टाइम, मतलब मेरा ये टाइम है, मैं ये टाइम में बुक्स रीड करूंगी, उनका वो खुद का टाइम सेटल हो गया है। और वो खुद मतलब ये बिजी शेड्यूल में, ये वर्किंग आवर्स में अपना खुद का टाइम अपने लिए, ये टाइम पे मैं अपना बुक पढ़ने वाला हूँ और ये टाइम पे अपना मैं बुक पढ़ लूंगा, तो अपना खुद का टाइम उसने खुद के लिए निकाला है। और वो बुक्स पढ़ते हैं, बच्चों को बताते हैं, स्टोरीज बताते हैं, कि जैसे कि एग्जाम्पल एज अ कुकिंग क्या कृपाली ने दिया है, वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे योगा बुक रहते हैं, तो अपने खुद के हेल्थ के लिए या खुद अपने पूरे फैमिली के हेल्थ के लिए जो योगा के बुक्स के देके उसमें से योगा के मतलब जो है वो करते हैं, जो औरत है वो करती है, बच्चे करते हैं। और जब हम लोगों ने होम विजिट किया था तो एक ऐसे एग्जाम्पल आया कि जो नेबरहुड है उसमें कॉलेज का ग्रुप ज्यादा है, तो कॉलेज के बच्चे ज्यादा करके रीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं होते, पर ये मोहल्ला लाइब्रेरी स्टार्ट करने की वजह से उनमें रीडिंग का मतलब इम्पोर्टेंट पहचान गया। और उन्होंने इन लॉकडाउन, मतलब आफ्टर लॉकडाउन के बाद उनका कॉलेज का स्टार्ट नहीं हुआ था, पर उन्होंने उसमें रीडिंग की इम्पोर्टेंट जान दिया, वो रीडिंग करने लगे, कादम्बरी पढ़ने लगे, स्टोरी छोटे छोटे उनमें चाइल्डहुड आ गया कि हाँ मैं ये छोटे छोटे बुक पढ़ूँ तो क्या होगा, वो छोटे छोटे बुक पढ़ने लगे और उनमें बहुत ऐसी खुशी आ गई कि हाँ हमें वापस रीडिंग करने को मिल गया। अदर वो सब्जेक्ट की बुक पढ़े थे, बाकी कुछ उनको ये टाइम अवेलेबल नहीं था, कौन से बुक्स अवेलेबल नहीं थे, पर अभी उनको सब बुक्स मतलब मोहल्ला लाइब्रेरी स्टार्ट करने की वजह से उनको बुक्स मिले। बच्चों में ऑलरेडी रीडिंग की आवड़ होता है, तो फिर भी उनको ये बुक्स मिलने की वजह से कॉलेज ग्रुप है वो और आगे बढ़ गया कि हाँ नए नए न्यू बुक्स हमें मिल रहे हैं, तो हम क्यों ना पढ़े, इसका उपयोग क्यों ना लें। That's great. और आपने जो भी बोला that it not only helps you in terms of knowledge, but that knowledge also helps you in all areas of your life, whether it is to build relationships with people, in terms of health, in terms of even finances. We become so much more independent when we read, when we learn. We know, okay, as a woman this is how I'm supposed to handle finances, और हमें एक empowerment feel होता है when we read books. And the other point I really liked, that you shared कि इस लाइब्रेरी के थ्रू हम फ्रेंड्स के साथ भी हमारा जो रिलेशनशिप है वो कैसे इम्प्रूव होता है, बिकॉज एज फ्रेंड्स we all need to connect, and we realize that ये pandemic में, in the 2 years that we have spent in this pandemic, we are slowly getting a little isolated, a little disconnected from others. And through these initiatives there's more communication, because otherwise we are used to messaging, we text each other more, or we talk to each other, and now I don't even think a lot of people take their phone and speak to others. It's all about messages, not like before when we used to take the landline and sit and talk to our friends for hours. So I think these books are bringing that personal connect back into the community. And lastly, the point about time for self introspection and reflection, because we all need time for ourselves. We are so busy throughout the day. Even children, they have their own routine, they go to school, they come back, they have to study, they have homework, but that 15 minutes, 20 minutes, how much of a time that is for oneself to read, to reflect, to just sit in a corner quietly and spend some quality time with oneself is also so important for us to feel refreshed, to feel energized throughout the day. Absolutely, yes. And I really, this discussion has been so eye-opening for us. And they told our family members, ये मेरा टाइम है, मेरे खुद के लिए टाइम है, और ये मेरे लिए ही होगा। तो वो 50 मिनट या हाफ एन आवर्स उनके लिए होते, तो कभी एक कोपरे में बैठ के या कहाँ पे भी बैठ के वो बुक पढ़ती। That is great. That is great. And personally, I would like to, share my own experience, because before the pandemic, I was also caught up with my whole routine. But once the pandemic started and I had so much time at home, I also started reading a lot more. That habit that I had lost of reading, because I had so much time, I said, I need to get back to my habit of reading, and I picked up books and I started reading, and that made me feel so alive and so lively. Right.
And actually, digitally, you may have like thousands of books, but the pleasure of actual reading a book physically is really something that, is always welcome. Absolutely, I totally agree with you, because the joy you get when you hold a book in your hand and turn through the pages, I know. that is You something. get lost in the story, and then it's like you can travel all over the world just sitting in your own nook. So, of course. Definitely. And most of the people like to see the picture, cover of the book pictures, smell of the books. Yes. All that was missing Yes. in the Muktangan Mohalla Library. Yes, see to it that everyone gets that. Yes, you're absolutely right. तो The- बच्चे मतलब बचपन के दिन याद आ गए. हाँ, हमें नए बुक्स मिले तो उसका स्मेल ले लो. Yes. कलर देखो, कलर पिक्चर्स देखो. हाँ, and through ये that, सब मोहल्ला लाइब्रेरी से मिल गया सब. so much sensory development also happens at the same time. Yes, true that. That's really wonderful. Thank you so much, all three of you, for sharing your views, your experiences, and for reminding us how important reading is to develop foundational literacy among children, and how important reading is for parents, families, and the community as a whole. And I'm sure that after listening to our discussions over the three parts, I think many parents now would pick up books and sit with their children at home and start reading and start engaging in a lot of activities. So thank you once again for joining us in this discussion, and we would also like to thank all our listeners for tuning in to this podcast. Thank you. Thank you so Shruti. much. Thank you, Shruti. Thank you, Shruti.